सबसे पहले आप सभी का जो हमारे मीडिया के प्रतिनिधि यहाँ पर आए हैं सभी का धन्यवाद करना चाहूँगा। एक बिल्कुल शॉर्ट मैसेज पे आप हमारे साथ हमारे मुद्दे जानने के लिए पहुँचे, इसलिए मैं आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा। सर्वप्रथम मैं अपने बारे में बताना चाहूँगा। मेरा नाम महेश शर्मा है और मैं पैरा वर्कर्स यूनियन का प्रदेश अध्यक्ष हूँ, जल शक्ति विभाग। दरअसल ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखने का जो एक मुद्दा था वो मैं आप सबके समक्ष जो है वो उसको साझा करूंगा। एक्चुअली ऐसा है, हम जल शक्ति विभाग में 2017 से पैरा वर्कर्स रखे गए थे। पैरा वर्कर्स श्रेणी में हमें 3 भागों में जो बांटा गया था। एक आपका पैरा पंप ऑपरेटर, एक आपके पैरा फिटर्स और तीसरे मल्टीपर्पज़ वर्कर। 2017 से 19 तक पैरा पंप ऑपरेटर और पैरा फिटर थे। मल्टीपर्पज़ वर्कर 2019 के बाद जो है रखे गए विभाग में, जो कि बिना किसी पॉलिसी के उनको जो है वो रखा गया। तब जो वेतन जो निर्धारित किया गया था वो था हमारा 2803,000 से शुरू, जो कि अब धीरे धीरे ये जो वेतन है हमारा मल्टीपर्पज़ वर्कर का वेतन जो है वो 5,000, पैरा फिटर और पैरा पंप ऑपरेटर का 6300 रुपया जो है सरकार इस टाइम हाल में दे रही है। तो मैं आप सबके समक्ष ये अपना जो एक बोलते हैं दुख पीड़ा वो मैं अभी आपके सामने रखना चाहूँगा। हमारे जल शक्ति विभाग में पैरा वर्कर पूरे हिमाचल प्रदेश में लगभग 7 से 8 हज़ार हैं, जो कि विभिन्न क्षेत्रों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। अभी चैनलों में भी आप देख रहे हैं, डिप्टी सीएम साहब ने भी वीडियो डाली हुई थी कि जल शक्ति विभाग के जो कर्मचारी है वो कड़कती ठंड में, बर्फ़ में, पानी में किस तरह से अपनी वो सेवाएँ दे रहे हैं। हमारी सेवाएं जो ली जा रही हैं वो हम दिन रात जो है बिना किसी भेदभाव के वो दे रहे हैं। कागज़ों में हमारी सेवाएं 6 घंटे जो है वो लिखी गई है कि हमें 6 घंटे का जो कार्यकाल जो सेवा काल वो पूरा करना पड़ेगा दिन का। परंतु मौजूदा हालात में जो हमारा जो टाइमिंग है, पैरा पंप ऑपरेटर और पैरा फिटर को तो 10-10, 12-12 घंटे जो है सेवाएँ देनी पड़ रही हैं। वेतन वही सेम 6300 रुपया। और जो मल्टीपर्पज़ वर्कर है उनको भी 5,000 रुपये जो वेतन वो दिया जा रहा है, जो कि हम मानते हैं बिल्कुल एक शोषण है। तो इस शोषण के विरुद्ध जो है मैं बताऊंगा, आपको पूरी जानकारी आपके समक्ष साझा करूंगा। हमारे में ना हमें कोई मेडिकल लीव दी जाती है, ना कोई छुट्टी का कोई प्रावधान है, कुछ भी नहीं है। 2 बार हम धर्मशाला में हमने रैली की, बहुत बड़ी रैली की। शिमला में हमने रैली की, परंतु बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारे पास हमारे माननीय जल शक्ति के मंत्री, हमारे उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री मिलने तक नहीं आए। इस बात का हमें खेद है कि हमारे पास आते, हमारी व्यथा सुनते कि कैसे कैसे हम एडजस्ट कर रहे हैं, कैसे कैसे हम लगे हुए हैं। अब हमारे कुछ साथियों को, मैं चंबा क्षेत्र की बात करूंगा, वहाँ से तीसरा से बहुत दूर 100 किलोमीटर दूर हमारे कर्मचारी को तैनात किया गया है। अब 5,000 रुपये की सैलरी है, उसमें 100 किलोमीटर दूर आपके कर्मचारियों को जो है भेजा जा रहा है। वहाँ पर वो कमरा भी लेगा, 3-4 हज़ार तो उसका कमरे का ही चला गया, बचा तो कुछ नहीं। पीछे परिवार ने भेजे हुए हैं कि कमाएंगे, पैसे देंगे, अपने लायक ही 4,000 रुपया रूम में चला जा रहा है, तो वो अपने परिवार का पालन पोषण कैसे करेगा। तो आप मीडिया वाले हमारी आवाज़ को आगे रख सकें, इसलिए जो है आज हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस को बुलाया है। ये जो हमारी जो मांगे मैं आपके समक्ष रखूँगा, बिल्कुल जायज़ मांगे हैं। हम कोई सरकार मानते हैं कि सरकार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, पर जो हमारी मांगे हैं बिल्कुल ही जायज़ मांगे हैं। हम चाह रहे हैं कि जैसे मल्टीपर्पज़ की 5,000 रुपये सैलरी है, पैरा पंप ऑपरेटर और पैरा फिटर्स की 6300 रुपये सैलरी है। अब 60 रुपये के हिसाब से, 60 रुपये प्रति घंटे के हिसाब से पैरा पंप ऑपरेटर और पैरा फिटर उनको पर डे दिया जाए 60 रुपये के हिसाब से। और जो मल्टीपर्पज़ वर्कर हैं उनको 50 रुपये के हिसाब से, दिन के जो 6 घंटे हमारे 50 रुपये के हिसाब से पर घंटा जो है वो उनकी जो तनख्वाह है वो निर्धारित की जाए। इससे सरकार पर ज़्यादा बोझ भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि देखो अब उससे भी हमारा 9-10 हज़ार ही बनता है, जो कि कुछ हद तक हम अपने परिवार का जो है वो पालन पोषण कुछ हद तक वो कर सकते हैं। दूसरा कि हमारे लिए एक स्थायी पॉलिसी बनाई जाए
पॉलिसी अब डिपार्टमेंट वाले शो कर रहे हैं कि 8 साल की पॉलिसी विचाराधीन, वो विचाराधीन बोला हुआ है। ऊपर से कोटा 15% कोटा पंप ऑपरेटर और पैराफिटर्स के लिए और 10% कोटा जो है वो मल्टीपर्पज़ के लिए सरकार ने लगाया हुआ है। तो इस कोटे को पूरी तरह से जो है वो ख़त्म किया जाए और 5 साल की जो हमारी पॉलिसी है, ये जो मांग हमारी वो मानी जाए। कितने लोग हैं आप? जी सीएम से भी मिले आप? सीएम या जल शक्ति मंत्री से क्या उनसे भी कोई मुलाकात हुई है या आने वाले दिनों में भी अपना कोई डिमांड चार्टर उनको देंगे? जी जनाब, हमारी मुलाकात वैसे तो देखा जाए सीएम साहब से तो हुई है, हम धर्मशाला में मिले हैं उनसे। तो सीएम साहब का जवाब था कि अभी लगे हैं आप, ऐसे उनका जो आंसर उन्होंने दिया कि लगे हैं, टिके रहो, कर देंगे। ये जो जवाब जो सीएम साहब ने दिया था, जबकि हमारे जो वर्कर है वो 2017 से लगे हुए हैं, वो टिके ही हैं, 7 साल तो हो गए टिकते हुए, तो टिके हुए हैं। और आगे का मैं आपको बताना चाहूँगा, अब बजट सत्र आ रहा है, मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से एक घोषणा भी करना चाहूँगा कि अब बजट सत्र जो अब हमारा आ रहा है, अगर बजट सत्र में हम पहले शांतिपूर्ण सीएम साहब से मिलना चाहेंगे, अगर हमारी मांगें पूरी होती हैं, हम उनका धन्यवाद करेंगे कि एक जायज़ मांग जो हमने आपके सामने रखी है कि हमारे जो वेतन में वृद्धि की जाए, जायज़ मांग रखी है वो पूरी की जाए, क्योंकि ये हमारी सरकार जो है कर्मचारियों की सरकार भी कहलाई जाती है। तो हमारे बारे में सोचेंगे, मेरे को उनसे पूर्ण आशा और विश्वास भी है। परंतु अगर हमारी इस मांग को नहीं माना जाता तो मैं आप प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से घोषणा भी करूंगा कि हमारे जल शक्ति विभाग के जितने भी पैरा कर्मचारी हैं हिमाचल प्रदेश में 7 से 8 हज़ार की संख्या के बीच, वो शिमला में जो धरना प्रदर्शन का वो रूप ले लेंगे। कितने हैं पूरे प्रदेश में पैरा? सर पैरा वर्कर्स पूरे हिमाचल प्रदेश में 7 से 8 हज़ार हैं। ये 7 से 8 हजार आप बोल रहे हैं, तीनों कैटेगरी जो आप बात कर रहे हैं उनमें है? जी मैडम, 8 हज़ार पूरे तीनों कैटेगरी मिला के हमारे 7 से 8 हज़ार पैरा वर्कर्स हैं। एक चीज आपने और कही कि दूर दराज क्षेत्रों में भेजा जा रहा है, जहां उनकी पहले नियुक्ति की गई है, क्या वही दूर दराज क्षेत्र है या फिर अब उनको चेंज करके भेजा जा रहा है? मैडम, जो पहले जो नियुक्ति उनकी की गई थी, कुछ बीच में हमारे कुछ ऐसे भी हैं, जैसे हमारे भाई बंधु हैं, उनको किसी जैसे पॉलिटिक्स जो बोलते हैं, जिसको पॉलिटिक्स करके उनको उनके सेक्शन से उठा के अगले सेक्शन में भेजा जा रहा है, जो कि 100 किलोमीटर दूर है। मैं चंबा क्षेत्र की बात करूंगा, तीसा जगह नाम है, वहाँ से उनको उठा के पट्टी में भेजा गया। वहाँ से कोई 8 बंदे उठाए उन्होंने, हमारे पैरा वर्कर्स जैसे पंप ऑपरेटर, पैराफिटर और मल्टीपर्पज़ को उनके घर से 90 किलोमीटर 100 किलोमीटर दूर भेजा जा रहा है। मैडम, ये तो एक बिल्कुल एक शोषण टाइप है कि 5 हज़ार की नौकरी में आप 100 किलोमीटर दूर भेज रहे हैं, तो ये तो फिर टोटली गलत है मैडम। दूसरी मैं एक जानकारी दूंगा आपको, एक जो मैं आपको बताना चाहूँगा। हिमाचल सरकार ने अभी हाल ही में हमारे विभिन्न क्षेत्रों में सिरमौर, सोलन और इत्यादि जो जिलों हैं, उनमें 4-5 महीनों से तनख्वाह नहीं आ रही। 4 महीनों से जो है वेतन पड़ ही नहीं रहा। अब 5,000 रुपया वेतन है, वो अब 4 महीनों तक रोक रहे हैं। 4 महीनों तक आप 5,000 रुपया वेतन रोक रहे हैं। वो किस बेस पे, मैं तो ये पूछूंगा मीडिया के माध्यम से आपसे, मैं सीएम साहब से या हमारे मुख्यमंत्री जी से हैं उनसे भी पूछूंगा कि 4 महीने से तनख्वाह नहीं पड़ रही उनकी। सोलन जिला है, सोलन जिले के क्षेत्र में आज 5 महीने हो गए हैं, तनख्वाह ही नहीं पड़ी उनकी। तो किस तरह से हम फिर परिवार का पालन पोषण करेंगे? धन्यवाद।